डीसी महोदय से मिलने गए थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव मिले। आज भी हम लोग डीसी मैडम हजारीबाग से मिलने आए थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव मिले और उनको हमने अपना ज्ञापन सौंपा है। और दोनों ज़िलों में हमें एक बेहतर आश्वासन मिला है, उनकी ओर से एक दोस्ताना माहौल मिला है कि वे लोग इस मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर गंभीर हैं और अपनी ओर से जितना जल्दी हो सके, जितना त्वरित हो सके कार्रवाई करने के लिए वो बाध्य रहेंगे। चूँकि ये इंटरनेशनल विषय है, या तो केंद्र सरकार का विषय है, हमारी एम्बेसी का विषय है, या तो हमारे आवेदन को ईमेल के माध्यम से जल्द केंद्र तक पहुंचाएंगे और फिर केंद्र से वो जो हमारा वहाँ रियाद में दूतावास होगा वहाँ तक जाएगा और फिर जो दूतावास में जो हमारे कार्यरत या फिर पदाधिकारी हैं या फिर जिन लोगों को हमारे राजदूत बनकर हैं, वो इस मामले को संज्ञान लेते हुए वे जो हमारे मजदूर हैं 45 उन तक पहुँचेंगे, उन्हें अपने अंडर करेंगे। और जो फिलहाल प्राथमिकताएँ हैं, भोजन, आवास और मेडिकल फैसिलिटी, उसे ईजाद करेंगे और उसके बाद जो उनका बकाया राशि है या फिर जो एग्रीमेंट है उस पर चर्चा होगी। प्रवासी मजदूरों ने आप लोगों की सभाओं में काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी किया था जब आप लोग सभा करते थे, तो कितना लगाव है? क्या उसी लगाव की वजह से आप उनके लिए इतना दौड़ रहे हैं? वही लगाव ही है। और अगर वो लगाव, वे कंट्रीब्यूशन नहीं भी करते तो उनके साथ हमारा लगाव होता, क्योंकि हम लोग भी राज्य के लिए अगर आए हैं तो राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके साथ हैं। हम लोग इमोशनली पर्सन हैं और हमें उनकी भावनाओं के साथ हमारी भावना जुड़ी है। हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं उन्हें, जो आज हम लोग तो गांव में हैं, जैसा भी होता है अगर कुछ तकलीफ दर्द होता है तो हमारी माँ है, हमारे अभिभावक हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन उनको जो तकलीफ हो रही है उसको सुनने वाला कोई नहीं, उसे देखने वाला कोई नहीं है। जब उनसे हम लोग वीडियो कॉल में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी आंखों में आंसू आते हैं कि वे लोग टॉयलेट का पानी यूज़ कर रहे हैं पीने के लिए, बाथरूम का जो पानी यूज होता है उसको पी रहे हैं। 1 रुपये में 1 रोटी खरीद के आते हैं और उस 1 रोटी को 2 लोग बांटते हैं। मैं चाहूँगा अभी मीडिया महोदय लोग आप कुछ देर समय दीजिए, उनसे हम लोग वीडियो कॉल में टेलीफोनिक बात करेंगे, आप उनके दर्द से खुद वाकिफ होइए और पूरे राज्य को मैं ये वीडियो आपके चैनल के माध्यम से दिखे, ताकि राज्य को आभास हो सके कि आज वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। और आज सरकार अगर संज्ञान में नहीं लेती है, राज्य सरकार समन्वय केंद्र से अगर स्थापित नहीं करती है, अपनी ओर से पहल करना चाहिए। हालांकि ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, केंद्र का है, लेकिन आपके बीच एक समन्वय है, आप राज्य सरकार में अस्तित्व में हैं, तो उन्हें किसी भी सूरत हाल में जब नया साल होगा, जब पूरी दुनिया और भारत के लोग नए साल का जश्न मनाएंगे, वह वतन वापसी का रास्ता तैयार हो उनके लिए, उनके परिवार को खुशियां मिले, हम लोग ये चाहते हैं। 2023 जाने वाला, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कुछ देखिए, सबसे गलती हालात कह सकते हैं हमारी नीतियों की है और गलती हालात की है, नियति की है। कोई मजदूरी के लिए तो नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब जाएं, कभी नहीं चाहेगा। वो इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन के विदेश जाता है, मजदूर बनकर तो कोई मजदूर विदेश नहीं जाना चाहेगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियाँ रही हैं, लेकिन फिलहाल उस पर चर्चा करने का विषय नहीं है, अभी उनकी वतन वापसी का विषय है। और कुछ हालात की गलती है, चूँकि मजदूर हैं, वे कहीं ना कहीं जब राज्य में अपना रोजगार नहीं मिलता है तो एन पॉन शर्तों को भी मान लेते हैं, ऐसी वैसी शर्तों को भी मान लेते हैं। पहली बात, झारखंड में थोड़ा सा जानकारी का, गाइडलाइन पढ़ने का, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियमावली हैं कंपनियां का, लोग थोड़ा असमर्थ होते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। बात करते हैं 40,000 देंगे, वहाँ 18 से 20,000 दिया जाता है। बात किया जाता है आपको ये काम दिया जाएगा और वहाँ निम्न स्तर का काम दिया जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन ये रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं हताश हो चुके हैं जीवन से, अपना मरता क्या नहीं करता, तो इसीलिए वो विदेश को चले जाते हैं। नहीं तो कोई तो ये नहीं चाहेगा कि माँ उसकी बगोदर में, पिता उसका हॉस्पिटल में, उसकी नई नवेली दुल्हन अपना घर में, और बेचारा सऊदी अरब जाएगा, ये संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक पीड़ा है और वो पीड़ा रोटी की है, जिस कारण उसे खींचकर विदेशों तक ले जाती है। ऐसा नहीं लगता है जैसे लोग जो मगर मजदूर हैं तो उनके पास तो पैसा का कमी होना चाहिए, लेकिन विदेश जाने के लिए बहुत सारे रुपयों की आवश्यकता पड़ती है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा सवाल कहा, जाते हैं बहुत बड़ा सवाल किया, उसको मैं उत्तर देना चाहूँगा। मैं अपने गांव की स्थिति बताना चाहूँगा। कर्ज लेकर जाते हैं। मैं अपने एक भाई का बात कराऊंगा, उन्होंने अपना एक खेत बेचा था, तो इसलिए आप लोग मीडिया बंधुओं से चाहेंगे कृपया आप लोग ऐसा ना सोचें कि जो मजदूर विदेश काम करने जाते हैं वो पैसा अमीरी के कारण पाते हैं। वो कोई खेत बेच कर जाता है, कोई अपनी माँ का सोना बेच कर जाता है, कोई अपना 2 जोड़ा बैल गिरवी रख के जाता है। तो मैं चाहूँगा इस बार आप चाहें तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ले। मैं अपने गाँव की बात बता रहा हूँ, मेरा एक भाई विदेश गया था, उसने खेत को बेचा था। वो लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ राज्य में उनके योग्य या फिर उनको काम नहीं मिल पाता है। अगर राज्य में काम मिलता, वहाँ 40 ही मिलेगा, राज्य में 20 ही मिलेगा, तो वो 20 का काम करेगा, क्योंकि माँ यहाँ रहेगी, बहन यहाँ रहेगी, पत्नी यहाँ रहेगी, उनका वृद्ध पिता यहाँ रहेगा। तो ऐसी बात नहीं है। चाहेंगे राज्य सरकार और केंद्र? हम तो राज्य सरकार को अपील करना चाहेंगे कि केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करे और पहल करे अपनी ओर से कि जितना जल्दी
जल्दी हो सके उन मजदूरों को सकुशल वतन वापसी कराई जाए। नहीं तो जैसे जैसे दिन बीतेगा उनके साथ अप्रिय घटना घटने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, ऐसी आशंका दिख रही है। अतः राज्य सरकार अपनी संवेदना का ख्याल रखते हुए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें वापसी का रास्ता तैयार करें। आगे हम लोग आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करेंगे, तमाम जिलों में प्रदर्शन करेंगे और संभवतः चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग जो बीजेपी का कार्यालय है उसे घेरने का काम करेंगे। परिजन थोड़ा परिजन है क्या कोई?